तो संगति के बारे में सीखा, आराधना के बारे में सीखा। तो ये सारी चीजें हमने सीखी प्रभु के दासों के बारे में, मसीही जीवन के बारे में। लोग हमें देखते हैं, पढ़ते हैं, हमें परखते हैं। और देखो, कोई भी गलत काम, मैं कोई गलत काम करूंगा तो कोई नहीं बोलेगा कि डेविस ने ऐसा किया। वो क्या बोलेंगे? वो पास्टर ने ऐसा किया, है ना। मेरे से पहले मेरा जो लेबल है, मेरी जो पहचान है, उस पर दाग आता है। आपको विक्टर भाई कुछ करें, कोई भी कुछ करे तो कोई नहीं कहेगा विक्टर भाई ने ऐसा किया, विश्वासी ने ऐसा किया, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले ऐसे करते हैं, है ना। तो व्हाट अ शेम वी ब्रिंग टू क्राइस्ट, है ना। बड़ी निंदा या एक क्या लो कि शर्मिंदगी हम प्रभु के नाम को लेकर आते, प्रभु के नाम को लेकर आते। हमारा बनने का, हमारी सृष्टि का पर्पस क्या था? क्या बताया था पास्टर साहब ने? वर्शिप करना, प्रभु ने सुसमाचार सुनाना लोगों को। पर्पस, परमेश्वर का पर्पस हमें बनाने के लिए क्या पर्पस है? संगति। हमने सीखा, पास्टर साहब ने सिखाया कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसमें अपना जीवन का श्वास फूका और वह जीवित प्राणी हो गया। और परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम से मिलने आया करता था। तो संगति वाज द पर्पस, है ना। परमेश्वर के पास आराधना के लिए लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं जो हमसे बेहतर आराधना करते हैं, हमसे बेहतर गीत गाते हैं, हमसे बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, है ना। हमें बजाना नहीं आता, ये टाइम पास है ना। पर हमसे बेहतर आराधना करने वाले कौन है? स्वर्गदूत। बाइबल बताती है। हम तो कब करते हैं? संडे करते हैं, है ना। हफ्ते में एक दिन संडे को आराधना में इकट्ठे होते हैं। पर बाइबल बताती है स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के इर्द गिर्द दो पंखों से अपने मुंह को ढापे हुए, दो पंखों से अपने पांव को ढापे हुए, दो पंखों से उड़ते हुए लगातार पुकार पुकार कर कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। किसको कहते हैं? सेनाओं के यहोवा को नहीं कहते हैं, आपस में कहते हैं कि ये सेनाओं का यहोवा पवित्र है। परमेश्वर से नहीं बात करते हैं। पढ़ा है वचन उधर ध्यान से। किसको कहते हैं? सेनाओं का यहोवा। आपस में एक दूसरे को कहते हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। पढ़ लीजिए। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। एक दूसरे से कैसे? किसके साथ? किसको कह रहे हैं? एक दूसरे को। भाई विक्टर, परमेश्वर पवित्र है। उनकी आराधना कैसी? एक दूसरे को कह रहे हैं ही इज होली, वो पवित्र है। दे आर टेलिंग ईच अदर्स, एक दूसरे को कह रहे हैं। दोबारा पढ़े। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हाँ, पवित्र पवित्र पवित्र। जब एक बात को 3 बार कहा जाता है तो वो कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड है, इसमें कोई शक नहीं। परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पवित्र है। एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। हमारी आराधना ऐसी नहीं। कितनी बार एक दूसरे से कहा आपने परमेश्वर पवित्र है? कभी कभार कहते हैं। They are praising, परमेश्वर की पवित्रताई की सराहना कर रहे हैं।
तो आराधना के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया। संगति करनी, किसके लिए बनाया? संगति करनी। बात करने के लिए। जी। परमेश्वर के पास लाखों स्वर्गदूत हैं, करोड़ों स्वर्गदूत हैं, वे सब परमेश्वर की आराधना करते हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसा नहीं जिससे परमेश्वर क्या करे? बातें करे। हाँ जी। क्या करे? एक भी ऐसा नहीं है जिससे परमेश्वर क्या करे? बातें करे। इसलिए परमेश्वर का योजना, परमेश्वर ने प्लान किया और परमेश्वर ने एक मनुष्य की रचना की, और जब उसको बनाया, उसके नथुनों में जीवन का श्वास को फूका और वह जीवित प्राणी बन गया, जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर को देखा, हाँ? परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर ने देखा, कहा बहुत अच्छा। अच्छा नहीं, कैसा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। दिस इज द प्लान। परमेश्वर ने मनुष्य को आराधना के लिए नहीं, परंतु संगति के लिए। आराधना इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ। पर पर्पस आराधना नहीं। परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति के साथ उसका संबंध बने और परमेश्वर उससे बातें करे और परमेश्वर उसकी बातें सुने। संगति इज द पर्पस, फेलोशिप इज द पर्पस। गॉड क्रिएटेड मैन ऑन हिज ओन इमेज। अपनी समानता और अपने स्वरूप पर मनुष्य को बनाया ताकि परमेश्वर उससे वार्तालाप कर सके, उससे बातें कर सके। मनुष्य को बनाया। और बाइबल बताती है दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम के पास संगति के लिए आता था। पाप आ गया तो परमेश्वर के साथ संगति करने का क्या भी चला गया? दिलेरी चला गया। दिलेरी चला गया। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने का दिलेरी चला गया। जब पाप जीवन में आ जाता है तो संगति से मनुष्य भागता है। इधर लिखा है, hide them slave from the presence of the Lord God among the trees of the garden। पेड़ों के पीछे छुप गए परमेश्वर की उपस्थिति से, इस बात से अनजान कि परमेश्वर पूरी पृथ्वी में समाता है। परमेश्वर हर जगह पर है। तो दिन के ठंडे में आया करता था। He used to come, he used to visit Adam। स्वर्ग का सिंहासन, जैसे पास साहब ने हमें सिखाया, स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर मनुष्य के पास धरती पर उतरकर उसके साथ संगति करता था। परंतु जब आदम के जीवन में पाप आया तो संगति से, परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया, छुप गया। ऐसा ही होता है जब हमारे जीवन में पाप आता है, हम संगति से भागते हैं, हम दुआ प्रार्थना से भागते हैं। हमें परमेश्वर के सामने जाने का दिलेरी जो है वो नहीं रहता, क्योंकि पाप जीवन में आ जाता है। तो वो जो पर्पस है परमेश्वर का आदम को बनाने का, पाप बीच में आ गया तो वो पर्पस जो है क्या हो गया? It seems to be फेल हो गया, है ना? मनुष्य को बनाने का पर्पस क्या था? कि परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति रखे। जब उसके जीवन में पाप आया तो परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। क्यों पछताया? क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या नहीं रही? संगति नहीं रही, फेलोशिप नहीं रही, फेलोशिप ना रही। ऐसे ही जब हमारे जीवन में फेलोशिप नहीं रहती तो क्या सवाल है, क्या परमेश्वर हमें बनाने से पछताता है? हाँ जी, आदम ने पाप किया, संगति टूट गई, तो परमेश्वर आगे चल के मनुष्य को बनाने से क्या कर रहा? पछता रहा। ऐसे ही कितनी बार हमने परमेश्वर के साथ संगति को क्या किया? तोड़ा। प्रभु के दास के साथ संगति को तोड़ा है।
क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में क्या आ गया? पाप आ गया, गुनाह आ गया। गुनाह और परमेश्वर दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। मैंने इसीलिए बताया स्वर्गदूत उसकी प्रशंसा क्या कहकर करते हैं? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। उसका आराधना का विषय क्या है? परमेश्वर का पवित्रता ही। हम आराधना करते हैं, प्रभु तुम्हारी भलाइयों को याद करते हुए हम आराधना करते हैं। तूने जो हमारे जीवन में उपकार किए उनको याद करके हम आराधना करते हैं। तूने हमें ये दिया, वो दिया, हमें आशीष दी है, बरकत दी है, धन दौलत, घर बार, गाड़ी मोटर दिया है। इसके लिए हम आपकी आराधना करते हैं। स्वर्गदूत आराधना का विषय क्या है? पवित्र पवित्र पवित्र। क्या हमारी आराधना ऐसी? हमारी आराधना चीजों का लेन देन। तूने ये दिया इसलिए हम तुझे आराधना देते हैं, है ना? स्वर्गदूतों का आराधना बिना किसी स्वार्थ का आराधना है हमारा ऐसा? नहीं। हबक्कूक क्या कहता? हबक्कूक कहता है कि चाहे अंजीर के पेड़ से धोखा मिले, चाहे अनाज की कमी हो, फसलों में भी अन्न जो है ना उपजे, दाखलता पर भी अंगूर ना लगे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा में मगन रहूंगा। नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड द ट्रू वर्शिप, जो बिना स्वार्थ के की जाती है। बिकॉज यू डोंट वर्शिप बिकॉज you want to worship, you worship because God deserves it. हालेलुया। समझ आ रहा है मेरी बात? संगति कैसे ब्रेक होती? क्यों चर्च आना बंद कर देते? पाप आ जाता, जब जीवन में क्या आ जाता? पाप आ जाता। हाँ, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर क्या है कि मैं उसकी सेवा करूं। अय्यूब की पुस्तक में ऐसा ही लिखा ना, दुष्ट लोग ऐसे कहते हैं, परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान क्या है कि मैं उसकी सेवा टहल करूं? प्रार्थना करने से मुझे क्या लाभ होगा? ऐसा लिखा है, पढ़ा है वचन? पढ़ना है कि पढ़ा हुआ? प्रार्थना करने से मुझे क्या लाभ होगा? हम लाभ ढूंढते हैं, इसलिए हम ज्यादातर मसीही जीवन में फेल हैं, हारे हुए हैं, नकारे हुए हैं। That's why still we are trying, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर से स्वार्थ है। क्या हमारे मन में सच्चाई है कि प्रभु जीवन मेरे चाहे कुछ भी हो, ये सच्चाई बदल नहीं सकती कि तू ही परमेश्वर, तू पवित्र है, ये चीज बदल नहीं सकती। क्या मेरी परिस्थिति डिसाइड करेगी कि परमेश्वर को आराधना किया जाना चाहिए? परिस्थिति चाहे कोई भी हो। हाँ, पौलुस की परिस्थिति जेल में कैसी? काट में पैरों को बांधा हुआ, आधी रात को भजन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। दुख के समय जिस चीज को हम दुख कह रहे हैं वो चीज उनके लिए आनंद है। हम उसको दुख कहते हैं, उनके लिए ये आनंद है कि प्रभु के लिए हम निंदित हो, मारे जाएं। तो संगति कितनी जरूरी है पता है ना? शमूएल शाऊल से कहता है, एक नबियों का दल तुझे पहाड़ से उतरता हुआ देखेगा, है ना? जब वो उनके साथ मिल जाता है तो वो भी क्या करने लग जाता है? नबूवतें करने लग जाता है। ये संगति का प्रभाव है। परमेश्वर के साथ संगति जरूरी है, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ संगति जरूरी है। तो पाप वो दीवार है जो संगति को ब्रेक करता है, तोड़ देता है। परमेश्वर और मनुष्य, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का कान इतना बहरा नहीं हुआ कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को ना सुन सके, ना उसका हाथ इतना छोटा है
कि उद्धार ना कर पाए, परंतु तुम्हारे पाप, तुम्हारे अधर्म के कारण वो नहीं सुनता। कॉज क्या है? सिन, पाप, जो परमेश्वर को मुंह फेरने से के लिए मजबूर कर देता। कल हम वचन में से सीख रहे थे, भाई रणधीर के घर गए थे सेवा के लिए, तो उधर मैं वचन बता रहा था कि परमेश्वर ने कहा, मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए जब कहा कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए ताकि मैं उसमें वास कर सकूं। देखो, आदम के समय में परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आता, तो पूरा बाइबल इसी के बारे में है। बाइबल का जब निचोड़ निकालेंगे तो यही है, परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है। बाइबल बताती है परमेश्वर आदम के साथ दिन के ठंडे समय में संगति के लिए आया करता था। परमेश्वर अब्राहम के पास आया, अब्राहम ने उसे भोजन खिलाया। क्या खिलाया था भोजन? बछड़ा खिलाया, सेवा टहल की, उसके साथ संगति के लिए आया। क्यों आया? क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त था। और क्या कहकर आया? क्या जो मैं ये करने पर हूं अब्राहम से छुपाए रखूं। जब हम परमेश्वर की संगति में होते हैं, ना सिर्फ परमेश्वर के साथ संगति होती, परमेश्वर अपने सीक्रेट्स, अपने भेद परमेश्वर हमें बताता है, हम पर जाहिर करता है आने वाले समय में होने वाली चीजें। वो कहां है? कह सकता है कोई परमेश्वर हमसे बात करता है या आने वाली चीजों को हमें बताता है हम में से कोई? ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पास्टर के साथ ही होना, कलीसिया से भी बात कर सकता, कलीसिया के विश्वासी से भी बात कर सकता, अधिकारी करके, उसको चलाने वाला लीडर करके ठहराया गया, नियुक्त किया गया। तो दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम के पास आराधना के लिए आता था, अब्राहम के पास आराधना के लिए संगति के लिए आता था। आदम के पास संगति के लिए आया, अब्राहम के पास संगति के लिए आया, और किसके पास आया? उससे पहले भी आया। इमैनुअल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ है। फिर जब मूसा के पास आया, तो मूसा के पास आते क्या कहा कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ ताकि मैं अपने लोगों के बीच में क्या करूं? वास करूं, संगति करूं। ड्वेल इंग्लिश में लिखा है, ड्वेल, रहना चाहता है हमारे साथ। पर्पस क्या है मनुष्य को बनाने का? कि परमेश्वर मनुष्य एक साथ रहें। दिस इज द प्लान, इटर्नल प्लान। परमेश्वर का अनंत योजना यही है कि परमेश्वर और मनुष्य साथ साथ रहें। समानता में बनाने का पर्पस यही है। मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ ताकि मैं तुम्हारे मध्य में वास कर सकूं। और जब सुलेमान ने भी टेंपल बनाया, मंदिर बनाया ईंटों का, तो उसने प्रार्थना किया। बाइबल बताती जब सुलेमान अपनी प्रार्थना कर चुका तो वो मंदिर परमेश्वर के तेज के साथ भर गया। परमेश्वर का जलाल उधर उतरा। मूसा के टाइम भी परमेश्वर मनुष्य के साथ बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए सिय्योन पर्वत पर उतरा। क्यों उतरा? फेलोशिप के लिए, संगति के लिए, टू गिव ऑर्डर्स, टू गिव कमांडमेंट्स, आज्ञाओं को देने के लिए, कायदों को देने के लिए, कैसे जीवन व्यतीत करना, कायदे दिए। उसके बाद इमैनुअल, एक कुंवारी गर्भवती होगी और
पुत्र जनेगी, पुत्र जनेगी। उसका नाम क्या रखेगी? इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर का नाम इमैनुअल नहीं है, ना उसका नाम यीशु मसीह है। ये सब उसके काम है। क्या है? इमैनुअल मतलब परमेश्वर मनुष्य के बीच में। बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और उसने मनुष्य के बीच में क्या किया? वास किया, डेरा किया। तो कहीं से भी कोई भी इंसिडेंट्स उठा ले, पर्पस यही है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ वास करना चाहता है, संगति करना चाहता है, वार्तालाप करना चाहता है। जब मनुष्य ने पाप करना शुरू कर दिया और पूरी पृथ्वी पाप के साथ भर गई, सारी पृथ्वी जो है, बाइबल बताती है नूह के समय में पृथ्वी बिगड़ गई, तो बाइबल बताती परमेश्वर ने कहा अब से मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा लौ विवाद ना करता रहे। लौ विवाद मतलब क्या? कन्वर्सेशन, बातचीत, ऐसे ही लिखा है, पढ़ा है। हाँ जी, पढ़ा। जो याद ना करता। बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य क्या करता है? पाप करता है। बचपन से लेकर उसके विचार में पहला विचार उत्पन्न होते ही क्या है? पाप ही है। इसलिए बात नहीं करता है। ना करी जा पन्ने दी आवाज बंद करके रहते वचन सुन, बात जो पूछना मैं तेरे तो। समझ आ रहे? तो पर्पस एक ही है, परमेश्वर मनुष्य के बीच में क्या करना चाहता है? वास करना चाहता है। तो शरीर में होकर देह रूप धारण करके मनुष्य के बीच में क्या किया? डेरा किया है। He wants to dwell। अब भी क्या करता है? क्या कहता है कि तुम्हारी देह परमेश्वर के आत्मा का क्या है? मंदिर है, जो तुम्हें उसकी ओर से मिला है और तुम में रहता है, वास करता है। तो प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु की संगति में रहते हैं, परमेश्वर उनके साथ एक आत्मा हो जाता है। हम गीत भी गाते, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन है। और जब तक मंदिर पवित्र नहीं है तो परमेश्वर उसमें वास नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। पहले मिलाप वाला तंबू बना, पर्पस क्या था? परमेश्वर मनुष्य के बीच में रहे। फिर सुलेमान ने मंदिर बनाया, पर्पस क्या है? परमेश्वर मनुष्य के बीच में रहे, अपने चुने हुए लोगों के बीच में रहे। तीसरा मंदिर कौन है? कलीसिया है। यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। किया खड़ा 3 दिन में। प्रभु के रिजरेक्शन के साथ, जी उठने के साथ कलीसिया की नींव रखी गई। आज तक उसका काम चल रहा है। प्रभु हमारे मध्य में रहता है, कलीसिया में रहता है जी। फिर हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं जब यूहन्ना ने उसकी ओर देखने के लिए मुंह किया, पीछे मुड़ा, जो उससे बातें कर रहा था, तो उसने क्या दिखा? 7 दीवटे। 7 क्या? क्षमादान, दीवटे। और उनके बीच में कौन खड़ा है? मनुष्य के पुत्र के समान। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। किधर खड़ा है? कलीसिया के बीच में। सो इटर्नल पर्पस, परमेश्वर का अनंत योजना क्या है? मनुष्य के बीच में रहना, मनुष्य के साथ रहना, मनुष्य के साथ संगति करना। एंड संगति का एक हिस्सा है जिसको हम आराधना कहते हैं। सिर्फ आराधना के लिए हमें परमेश्वर ने नहीं बनाया। आज आप देखते हैं यूट्यूब पे लोग गीत बनाते हैं, लोग तरह तरह के गाने बनाते हैं। बॉम्बे की साइड चले जाओ, उधर जो है वो
सिंगर बनना बड़ा मशहूर है। पंजाब की तरफ आओ, लोग नबी बन जाते हैं, प्रॉफिट बन जाते हैं, अपने नाम के आगे अपोस्टल लिख लेते हैं। इधर अपोस्टल और प्रॉफिट ट्रेंड में चल रहा है। आप बॉम्बे साइड जाओगे, उधर सबको वर्शिपर बनना है। क्या बनना है? वर्शिपर, गीत गाने वाला, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला, स्टाइलिश दिखना है। उधर बॉम्बे नजदीक है ना, वो बॉलीवुड नजदीक पड़ता है, तो वो प्रभाव ज्यादा है गायकी का। सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। मैं देखा ना, कई जो है सिंगर जो है मसीही गीत गाने वाले, कलीसिया को अपना फैन कहते हैं। कलीसिया को अपना फैन कहते हैं। हम फैन है कि भाई हैं? हाँ जी। तो परमेश्वर का योजना को ना जानने के कारण कलीसिया क्या होता है? नाश होता है। परमेश्वर के ज्ञान के बिना। परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए नहीं, संगति के लिए बुलाया है। आराधना संगति का एक हिस्सा है। परमेश्वर के साथ यदि हमने संगति करनी, हमारी संगति परमेश्वर के साथ कैसे हो? यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो पर्दा जो है, बीच की दीवार जो है वो फट गया, और हमारा और परमेश्वर का मसीह के द्वारा, इफिसियों 2 अध्याय के जैसे 14 में लिखा है, वही हमारा मेल है। वही हमारा क्या है? मेल। मैन, ह्यूमन was separated from God because of his sinful nature. पापमय स्वभाव के कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दरार थी। वो संगति जो टूटी हुई थी, मसीह यीशु के वसीले वही संगति फिर से क्या हुई? रिवाइव हुई, बेदार हुई। जो टूटे हुए कनेक्शन थे वो फिर से जुड़ गए। अब भी अगर हम पाप में जीवन बिताएंगे, वो फिर से टूट जाएंगे। फिर बाइबल बताती है, पापों के निमित्त कोई दूसरा बलिदान नहीं। फिर शायद दोबारा मौका ना मिले, फिर शायद दोबारा वो ना जुड़े। इसलिए मेरे प्रियो, पर्पस परमेश्वर का क्या है? हमारे साथ संगति करना, फेलोशिप करना, और हमारे जीवन में इसी की कमी है। इसी की कमी। सही कह रहा हूं? हमें इस संगति का गंभीरता नहीं मालूम। शुरुआत से लेकर बाइबल के अंत तक संगति ही है। फिर परमेश्वर इस धरती को चद्दर के समान पैक कर देगा। नया धरती, नया आकाश बनाया जाएगा, और उस पर भी यही लिखा है, परमेश्वर का डेरा उसके लोगों में। उधर भी यही है। उधर होगा फिर एवरलास्टिंग, हमेशा के लिए होगा। यही परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेगा। ऐसे लिखा है, भजन पढ़ ले, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। शुरू से पढ़ते, शुरू से। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। हाँ, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, और समुद्र भी ना रहा। हाँ। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन, जब स्वर्ग में है तब भी किसके पास है? परमेश्वर के पास। और जब नई धरती पर उतार दिया गया, तब परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर इनके बीच में आता है। पढ़े। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। सिंहासन में से आई है आवाज। आवाज किधर से आया? सिंहासन में से आवाज आया है कि देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। मनुष्य के बीच में। आगे। वह उनके साथ डेरा करेगा। उनके साथ क्या करेगा जी? डेरा करेगा। दैट विल बी इटर्नल फेलोशिप। हम हमेशा के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के साथ वास करेंगे, रहेंगे। क्या हमें वहां पर नहीं जाना? जाना है। जो इधर संगति नहीं करता उसकी उधर कैसे संगति होगी?
यानी जो यहां पर एफर्ट नहीं करता संगति के लिए, वो कैसे पहुंचेगा उधर? अब समझ में आया संगति कितना जरूरी है। परमेश्वर का योजना ही यही है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ क्या करे? संगति करे, वास करे। परमेश्वर मनुष्य के बीच में वास करे। क्या कहता? नई धरती पर परमेश्वर के सिंहासन में से आवाज आई है कि देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में, मनुष्य के बीच में। और देखो परमेश्वर उनके बीच में क्या करेगा? डेरा करेगा। यानी इंग्लिश में लिखा है, एंड आई हर्ड अ लाउड वॉइस फ्रॉम हेवन सेइंग, बिहोल्ड द टैबरनेकल ऑफ गॉड इज विद मेन। विलाप वाला तंबू, टैबरनेकल, परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का तंबू मनुष्य के बीच में। पूरा पढ़ दे वचन हिंदी में। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। हाँ। वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। हाँ और उनका परमेश्वर होगा। हाँ, और उनका परमेश्वर होगा। होगा, होगा, और आप उनके साथ रहेगा। द सेम, जैसे हम ये आपस में फैमिली में रहते हैं ना, ऐसे ही परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम एक दूसरे को देखेंगे, देखेंगे कि नहीं देखेंगे? जिनके मन शुद्ध हैं वो देखेंगे। वो उधर पहुंचने के लिए इधर संगति होना जरूरी है, परमेश्वर के साथ भी और उसके सेवक के साथ भी।